बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के हिसान में रखे। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल किस्म का लाहौरी चरगा, जो कि बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार होगा। उसकी मैरिनेशन किस तरह से मैंने की है और किस तरह से मैंने उसको फ्राई किया है, सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपने एक से ज़्यादा चरगे बनाने हैं तब आप उसको किस तरह से स्टीम करेंगे और फ्राई करेंगे। चिकन को मैंने 2 तरीकों से बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मैरिनेट किए ताकि चिकन हमारा बहुत ही मॉइस्ट, जूसी और स्पाइसी बन सके। ठीक है? इसके लिए सबसे पहले मैंने देखें यहाँ पे होल चिकन ले लिए, 2 मुर्गियाँ ली हैं। ये दोनों तकरीबन डेढ़ किलो की मुर्गी है। तो सबसे पहले आपने इसको नमक और सिरके वाले पानी में तकरीबन 1 घंटे के लिए डिप करके तो रखना है और फिर इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने इधर यहाँ पे चेस्ट वाले हिस्से पे कट्स लगा लिए वी की शेप में। ठीक है? दूसरे पे भी हम इसी तरह से कट लगाएँगे ताकि जो मसाला है वो अंदर चिकन के अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। वरना यहाँ से क्योंकि यहाँ पे चिकन की जो गोश्त होता है थोड़ा-सा मोटा होता है और यहीं से गोश्त की जो बोटियाँ वो फीकी रहती हैं। ठीक है? थाइस पे भी और लेग पीस के भी ऊपर भी हम इसी तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसको करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के अंदर मैं सबसे पहले दही को स्किप करूँगी क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो चिकन को किया जाता है दही के साथ मैरिनेट, और वो ही मैं नहीं करूँगी। मैं इसको करूँगी लेमन जूस के साथ और स्पाइसेस के साथ। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब लेमन जूस लिया, लाल मिर्च ली है, नमक लिया है, ड्राई कोरिएंडर पाउडर लिया है मैंने, और इसके अंदर जाएगी लाल कुटी हुई मिर्च। ठीक है? ज़ीरा जाएगा इसके अंदर। ये सारे तकरीबन 1 टेबलस्पून मसाला है और इसको हमने 2 दफ़ा मैरिनेट करना है, इसीलिए भी कम-कम डाला है। और 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला लिया। आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं और मैं हमेशा पंसार में जो खुला मिलता है वो यूज़ करती हूँ। ऑयल हाफ़ कप मैंने ऑयल इसके अंदर डाला, तकरीबन ये हाफ़ कप होगा, मेजरिंग कप वाला। ठीक है? इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसके अंदर मैं इसको अच्छी तरीके से, ये देखिए चिकन का हम करेंगे मसाज ज़बरदस्त किस्म का, ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से जितना भी मसाला है वो सारा उसके अंदर रच जाए। ठीक है? इसके अंदर की तरफ भी हम लगाएँगे। इस तरह से जब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे तो चिकन हमारा इतना अच्छा गलेगा कि आप देखेंगे कि मैंने ना तो कोई कचरी पाउडर इसके अंदर यूज़ किया, ना कोई पपीता मैंने लगाया है, लेकिन चिकन हमारा जो चल गया वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्राई होगा। हालाँकि हम इसको फ्राई करेंगे लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी अकड़ा हुआ नहीं होगा, बल्कि खाने में बहुत ही मज़े का होगा। और जो हमने इस यहाँ पे लेमन जूस लगाया उसकी वज़ह से इसके अंदर स्पाइस भी बहुत ज़बरदस्त आएगा, खट्टा-खट्टा सा भी इसके अंदर फ्लेवर आएगा। अब अच्छी तरीके से सारा मसाला मैंने इसके ओर लगा दिया है। ठीक है? अब हम करेंगे इसकी लेग्स को टाई अप। तो इसके लिए आप कोई भी डोरी या इस किस्म का कोई भी धागा ले लें, लेकिन मैंने इसको येलो धागे से नहीं बांधा कि हो सकता है इसका कलर वगैरह ना जाए। तो मैंने यहाँ पे ये ऑफ वाइट कलर का नलकी का आम धागा लिया, लेकिन मैंने इसको 2-3 बार डबल कर लिया। ठीक है? पहले एक लेग को बांधेंगे, फिर उसको घेरा लगा के तो इस तरह से ऊपर नीचे करके दूसरी लेग को भी हम इसको, ये देखिए, घेरा लगा के नीचे से लाके तो यहाँ पे घेरा लगा देंगे। इससे क्या होगा कि चिकन की जो शेप है वो इसी तरह से रहेगी। अगर हम इसकी लेग को बांधेंगे नहीं तो ये बहुत ही अजीब सी हो जाएगी जब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है पतीला एक बड़े साइज़ का, इसमें डाला है मैंने 1 गिलास पानी। ठीक है? अब मैं रैक रखूँगी इसके अंदर और फिर मैं देखूँगी कि मुझे असल में कितना पानी रिक्वायर्ड चाहिए। मैंने थोड़ा-सा पानी मज़ीद इसके अंदर शामिल किया है और इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाता, मतलब कि इस्तेमाल ही नहीं होता। इस किस्म की कोई भी छलनी ले लें या फिर स्टीमर ले लें। छलनी मैंने इसलिए ली है कि ताकि दोनों जो चिकन है वो आराम से इजीली इसके अंदर आ जाए। एक चिकन को देखिए मैंने इसके ऊपर डाल दिया और ये देखिए दूसरा भी मैंने इस तरह से डाल दिया। इस तरह से ये दोनों एक ही टाइम में अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे और ये तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम किया था और ये बेहतरीन सा सॉफ्ट हो गया था। देखिए गोश्त भी नहीं टूटा और स्टीम भी ज़बरदस्त किस्म का हो गया है। अब हम इसकी करेंगे सेकंड मैरिनेशन। अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है, लेकिन हम इसको करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए देचकी के अंदर इसी तरह से छोड़ देंगे और ढक्कन को हम हटा देंगे। और अगर हो सके किचन में फ़ैन वगैरह तो वो जला दें ताकि ये थोड़ा-सा जो गोश्त है ना हार्ड हो जाएगा। अगर अभी हम इसको इसी टाइम पे मैरिनेट करेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगा। जिस मसाले में हमने चिकन को पहले मैरिनेट किया था उसके अंदर सारे स्पाइसेस मौजूद हैं। हम उसी के अंदर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच दही डालेंगे या फिर आप हाफ़ कप दही का लगा लें। उसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे,
2 खाने के चम्मच, और इसके अंदर थोड़ा-सा नमक मज़ीद और थोड़ी-सी लाल मिर्च, बस बाकी के सारे मसाले इसके अंदर मौजूद है। ये लाल मिर्च 1 खाने का चाय का चम्मच डाला था, और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला था, और हाफ़ चाय का चम्मच हल्दी डाली थी, क्योंकि हल्दी मैंने पहले नहीं डाली थी, टिक्का मसाला डाला था, उसके अंदर हल्दी होती है। अब हम करेंगे इस वाले मैरिनेशन के साथ इसको मैरिनेट। सारा मसाला इसके अंदर लगाएंगे, लेकिन अब हम इसको मसाला लगा के बहुत देर के लिए नहीं छोड़ेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देना है, और फिर इसको फ्राई कर लेना है। चिकन आप चेक करें कि बिल्कुल भी टूटा नहीं, क्योंकि हमने इसको आधा घंटा से ज़्यादा एयर के अंदर छोड़ा था, मतलब कि इसको पूरा ठंडा कर लिया था, घी को हमने गर्म किया है, और इसमें स्लाइडली आपने चिकन को डाल देना है। लेकिन आपने इसको अब हिलाना नहीं है। जब एक साइड इसकी अच्छी तरह से कलर पकड़ लेगी, तब हमने इसको 2 चम्मच की मदद से इस तरह से मूव करना है, बिल्कुल स्लोली, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ का चिकन है। अगर हम इसको जल्दी-जल्दी इसको चेंज करेंगे, तो हो सकता है ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए हमारे। इसीलिए बहुत आराम से आपने इसको चेंज करना है, इसकी साइड को चेंज करना है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, और अब दूसरे वाला जो चिकन है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। गोश्त चिकन का देखिए कितना परफेक्ट है, बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला भी नहीं, टूटा भी नहीं है, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा करके फिर मैरिनेट किया था, और मैरिनेट करने के बाद भी हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए एयर के अंदर छोड़ा था। इससे गोश्त काफ़ी हद तक अकड़ जाता है, मतलब कि बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, तो फिर टूटता नहीं है, और बेफ़िक्र होके चिकन को फिर फ्राई किया जाता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखिए अच्छी तरह से कलर पकड़ लिया है इसने, और दोनों तरफ से ये देखिए इसकी हर दोनों तरफ से साइड जो इसकी फ्राई हो गई हैं। प्लेटर के अंदर हम इसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे, खीरे के स्लाइसेस लगाएंगे, प्याज लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे। जितना अच्छा आप इसको प्रेजेंटेशन उसकी करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो डिश है वो अच्छी लगती है और अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह से खीरे के स्लाइस लगाए हैं, प्याज लगाया है, टमाटर के स्लाइस लगाए हैं, और फिर हम इसको इस तरह से इस प्लेटर के अंदर अपने चिकन को आराम से रखेंगे। ये देखिए चिकन देखिए हमारा चरगा कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है, और एंड तक जो है वो गोश्त टूटा नहीं है। गोश्त नरम भी बहुत है, गला हुआ भी फुल है, लेकिन टूटा नहीं है, और यही अच्छे चरगा की निशानी होती है कि वो टूटे ना। फ्राई भी हुआ है और नरम भी बहुत है। अंदर तक इसके मसाला गया हुआ है। लेमन के स्लाइस रखेंगे, क्योंकि लेमन के बगैर चरगे का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और चरगा देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।